हेलो चैंपियंस। तो ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन का आज हमारा आखिरी लेक्चर होने जा रहा है बेटा। आज हम बात करने वाले हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसने पार्टिकल का वेव नेचर प्रूव किया था। कौन से पार्टिकल का? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया था। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहे थे? ये जो बात चल रही बेटा 1927। कौन कौन है? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने, डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके दिखाया था। क्या दिखाया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं कह सकते फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। डिफ्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बहुत तेजी से जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो भागता है ना, वो डिफ्रैक्शन शो करता है। जो हमने वेव नेचर, वेव थियरी में देख रखा है ना, डिफ्रैक्शन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। तो वो जो चीजें हमने देख रखी थी ना, वहां पे जो बता रहा था वो डिफ्रैक्शन ये शो कर रहा था। ये चीज ये बता रहा था। ये कब की बात है बेटा? 1927 की। दिस महज एक साल बाद 1928 में सन ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन कौन है? याद है? जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। याद है? जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। सन ऑफ जे थॉमसन कौन? जीपी थॉमसन। उसने भी प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। भाई साहब, उसने भी वेव नेचर प्रूव करके दिखा दिया था। किसने? जीपी थॉमसन ने। अब की बात चल रही बेटा, सॉरी 1928। गलत दिखा दिया बेटा। एक साल बाद 1928 में जे थॉमसन के स्टूडेंट जो जीपी थॉमसन थे, उन्होंने भी ये वेव नेचर प्रूव कर दिया था। ठीक है, चलो आ जाए अभी एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। किस तरीके से अरेंजमेंट थी? आइए हमें चाहिए था कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा कुछ हमें चाहिए था। तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ अरेंजमेंट था। हमने यहाँ पे टंगस्टन ले लिया। क्या लिया? टंगस्टन। उससे एक लो टेंशन बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। एलटी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लो टेंशन बैटरी। और जो टंगस्टन था, इस टंगस्टन के ऊपर हमने बेरियम ऑक्साइड लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? इसके ऊपर हमने बेरियम ऑक्साइड लगा दिया। अब बेरियम ऑक्साइड लगाने की वजह से क्या हुआ? देखो, इसके ऊपर हमने कोटिंग करवा दिया बेरियम ऑक्साइड की। इसके पूरे के ऊपर ऐसे हमने बेरियम ऑक्साइड लगा दिया। बेरियम ऑक्साइड। अब हुआ यूं कि जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, करंट जा रहा था। करंट जाने की वजह से तुम्हें पता है टंगस्टन का तार कितना है, रेजिस्टिव है, मतलब वो गर्म होगा तो उसके अंदर से रेडिएशंस बाहर आते हैं। इसके अंदर से रेडिएशन वगैरह बाहर आएंगे। ये रेडिएशंस की वजह से इसमें से जो रेडिएशंस बाहर आ रहे थे वो किसे मिल रहे थे? उस पर जो कोटिंग की हुई थी बेरियम ऑक्साइड को। अब बेरियम ऑक्साइड के ऊपर से जो कोटिंग की हुई थी उससे रेडिएशंस मिले, उसको फोटोन मिला। अंदर से फोटोन मिला, फोटोन की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भागा अंदर से। मतलब वहां से क्या निकलना शुरू हुआ बेटा? अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। मतलब बेटा ये जो था ना, अंदर ऐसे दिखा दो, ये जो था ना, ये अंदर से टंगस्टन है, टंगस्टन फिलामेंट है, और बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है ऊपर से। ठीक है ना। ये दोनों की अरेंजमेंट इस तरीके से कर दी हमने कि यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर भागा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी अच्छी खासी स्पीड नहीं है, तो क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन तो हमने बना दिया,
इलेक्ट्रॉन का नेचर देखना था, चेक करना था इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, तो हमने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। अब क्या किया जाए, इसके पास अच्छी खासी स्पीड नहीं है। क्या लिखा था उन्होंने, किसका डिफ्रैक्शन कब शो किया था, जब उसके पास स्पीड बहुत अच्छी खासी थी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन को स्पीड बढ़ानी थी। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक सिलेंडर लिया से, एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा फाइन साइज का होल किया, यहां से ऐसे अंदर है पूरा, ठीक है, अंदर पूरा है ये ऐसे होल, आर पार ऐसे अंदर। अब यहां पे ऐसे होल है, क्या हो रहा है, ये ऐसे होल है, इसे हमने हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ दिया, जिसमें ना बहुत ज्यादा हाई टेंशन बैटरी थी, है ना, हाई टेंशन बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया, खचाखच 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 ऐसे, एकदम हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे हाई टेंशन बैटरी से, हाई टेंशन बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। अब हाई टेंशन बैटरी से ऐसे जोड़ दूंगा तो क्या हुआ, इसके प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया एकदम तगड़ा, ऐसा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। अब ये हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन को खचाखच 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 खींचने लगा, ठीक है। चलो, इनके बीच में से जो होल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन भागता हुआ यहां से खींचा, है ना। आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, किसी भी सिलेंडर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है इनसाइड कैविटी के अंदर। तो जैसे ही अंदर घुसा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी और स्टार्ट दे यहां से बाहर निकला, मतलब यहां से अट्रैक्शन लगा, कच से अट्रैक्शन लगा और कच से यहां पे खींचा और जुम 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 करते हुए सीधा बाहर निकला। मतलब यहां पे काफी एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल निकला, है ना, बहुत सारे से 2 4 5 10 15 ऐसे खींचा कच खचाखच खचाखच निकल रहे। तो यहाँ पे एक्चुअली बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकला, सॉरी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, स्लिप ऑफ टर्न हो गया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन स्लिप ऑफ टर्न हो गया। सर मैं अल्फा पार्टिकल गलती से बोल गया, इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया। चलो, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकला, लेकिन टारगेट क्या है, हाँ टारगेट ना, टारगेट इन्होंने ऐसे लिखा, निकल की प्लेट, इन्होंने यहां पे निकल प्लेट ले ली। निकल प्लेट लेते, निकल प्लेट पे जो था ना, निकल प्लेट पे, निकल क्रिस्टल कह दो, निकल प्लेट कह दो, इस पे जाके टकरा रहा था। अब इस पे टकराया, टकराने के बाद यहां से अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वहां से रिफ्लेक्ट होके आया। तो अभी से हमें एग्जैक्टली समझने के लिए कि कौन से एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल जा रहा है, हमने आगे ना एक सर्कुलर स्केल लगा दी ऐसे, ठीक है बेटा, सर्कुलर स्केल। इस स्केल पे हमने मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया कि जो मूव कर सकता है, मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया इसमें, छोटा तो नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है ना, मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया। अब अल्फा पार्टिकल यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराएगा, डिटेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी सर्कुलर स्केल, ये आपके यहां से लेके यहां तक सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल होगा, हाँ। अभी सर्कुलर स्केल, इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, पीछे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, यहाँ का सप्लाई सीधा किसमें चला गया, टू गैल्वेनोमीटर। अब देखो फिर से अरेंजमेंट देखो, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हमने टंगस्टन ले लिया, टंगस्टन से रेडिएशन निकाल रहे थे, उसके सामने हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी, है ना, सामने से ऐसे कह दो, ऐसे भी रख दिया, यहाँ से लिख दिया तो कोई टंगस्टन ले लिया, इसको आपने टंगस्टन है, सामने हम ऐसे भी कह दो कि ऐसे बेरियम ऑक्साइड लगा दो, ये भी चलेगा, ऐसे सामने बेरियम ऑक्साइड की वॉल लगा दो तभी भी चलेगा। ये रेडिएशन सीधा इस पर टकराएगा और यहाँ से सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। चलो, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, लेकिन स्पीड कम है, हमने हाई टेंशन बैटरी लगा दी और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहा जाता है बेटा, इतने अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गन।
ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन बना रही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बनाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड, तगड़ी स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इसने जोरदार निकल प्लेट पे मारा, धड़ाम दे, निकल क्रिस्टल निकल प्लेट पे यहाँ पे मारा, धड़ाम दे, और वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये देखा, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये इसे मेजर कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर आ रही, पक्का? चलो देख लो, इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाने जा रहा है इसे। हाँ, चलो इतने के बाद इतनी पार्ट को मिटा दे रहा बेटा मैं, है ना। देखो यार, तो इधर और घुमा दिया जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पॉइंट्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from barium oxide, बेरियम ऑक्साइड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। बेरियम ऑक्साइड की जो कोटिंग लगा के रखी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। क्यों 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 निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आर emitted फ्रॉम बेरियम ऑक्साइड कोटिंग टू, क्यों निकल रहे इसमें से, क्यों बताओ? क्योंकि हमने पीछे क्या लगा रखा था, हमने टंगस्टन की कॉइल लगा रखे थे, है ना। बिकॉज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, हमने पीछे टंगस्टन का फिलामेंट लगा रखा था, और उस टंगस्टन के फिलामेंट से क्या निकालते बेटा, रेडिएशन। उस रेडिएशन की वजह से रेडिएशन निकली, रेडिएशन किस पे गई, इस पे गई, बेरियम ऑक्साइड पे। बेरियम ऑक्साइड ने रेडिएशन को लिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय, एक हमने इसे एक्सेलरेट कैसे किया था, हाई वोल्टेज पोटेंशियल सिलेंडर अप्लाई करके ना, हाई वोल्टेज पोटेंशियल वाला सिलेंडर लगा दिया था, तो भागता हुआ ऐसे निकला। देखो रेडिएशन आई, बैरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, और उसने देखा है सामने पॉजिटिव चार्ज, भागा ऐसे करते भागता हुआ वहां से वो चला गया। फिर कहां पे गया, दिस एक्सेलरेटेड, दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन किस पे टकराया, निकल की प्लेट पे, स्ट्राइक टू निकल प्लेट, निकल प्लेट पे जाके वो टकरा रहा है। अब निकल की प्लेट पे जाने की टकराने के बाद क्या हो रहा है बेटा, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या है बेटा, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मूवेबल डिटेक्टर डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन होने के बाद अलग अलग एंगल, है ना, मतलब अलग अलग एंगल में जो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे क्या कौन सेंस करता है बेटा, डिटेक्टर, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर पीछे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर पीछे कनेक्टेड क्यों है बेटा, है ना, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो गैल्वेनोमीटर shows the current, हमें क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, किस जगह पे कितने अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे ये टकराने के बाद सारे एंगल में ऐसे निकल रहे होंगे, ऐसे सब जगह पे जा रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आया था, मतलब सब जगह पे तो जा रहे, ठीक है, सब जगह पे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया था। अब ये रिजल्ट को अच्छे से समझने के लिए बताता हूँ रिजल्ट क्या था। उस रिजल्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या लगा दिया था, हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पीछे लगा दिया कि भाई साहब किस जगह पे करंट ज्यादा आ रहा है, किस जगह पे करंट ज्यादा नहीं आ रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट आया था,
ये रीजन था, इस वजह से हमने पीछे क्या लगा दिया, करंट। इतनी बातें क्लियर है, पॉइंट नोट कर लो। डन। अब हुआ क्या बेटा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट में ना मतलब कुछ जगह पे करंट ज्यादा था, ऐसे हुआ क्या, हमने यानी अलग अलग वेरी करते गए वोल्टेज को, है ना, जो सप्लाई वोल्टेज था ना हमारा उसको हम वेरी करते गए। वेरी कहां तक करते गए, वेरी हमने किया था 44 वोल्टेज टू 68 वोल्टेज, है ना, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट तक हमने इसे वेरी करते गए, वेरी करते गए, चलता रहा बेटा। लेकिन हमने देखा कि कुछ जगह पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, वोल्टेज है बेटा 54 वोल्ट। इस 54 वोल्ट पे ना हमने क्या देखा कि 54 वोल्ट पे 50 एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा था मतलब पता नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है नहीं, लेकिन करंट तो ज्यादा आ रहा था वहां पे, करंट वहां पे ज्यादा आ रहा था। कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा था 54 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज और एंगल था बेटा तुम्हारा 50 डिग्री। ये जो 50 डिग्री था ना, इस 50 डिग्री पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी करंट की। कुछ ग्राफ ऐसे हो गया, ऐसे करंट की वजह से zoom zoom। ये जब थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री थी ना, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम चली गई। अब ये सब लोग टेंशन में आ गए कि करंट था वो इस एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे क्यों ज्यादा हुआ। हमने वैल्यू तो 44 पे 68 से कर रहे थे, 44 टू 68, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज आई। ये वोल्टेज समझ में आया, वोल्टेज सब ठीक है, चलो इस वोल्टेज पे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे हमने देखा कि ये जो करंट है वो 50 डिग्री पे पिक जा रहा है। क्यों ऐसा आया? अब यही जो रीजन था ना, इसी रीजन से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव हुआ था। क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है, क्या वो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है। कहां पे, जहां पे पिक हो रहा है ना, पिक शोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। है ना, जो जहां पे ये पिक आ रहा है ना वो क्या बता रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये चीज ये शो कर रहा था। और यही बात थी ना, ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट ने 54 डिग्री और 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री, इन्होंने इसका वेव नेचर को प्रूव करके दिखाया था। जैसे हमें अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूं, अगर डी ब्रोगली अपने वेवलेंथ सीखी थी ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थियरी इतनी बेटा, आखिरी में डी ब्रोगली वेवलेंथ दिख रही, बस और करा। देखो यहाँ पे आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ सीख रखी होगी ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, 1.227 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन ये भी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना है ना हमेशा। चलो, अगर किसी और के डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए बोलेगा ना तो आपको सारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। चलो, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास ये 1.227 तो है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना था, हमने बोला ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 54 डिग्री था जब ये था पोटेंशियल, सॉरी एक्सीलरेटेड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सीलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल लगा रखा था हमने वो 54 डिग्री, जिसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। अब इन दोनों का रेशियो निकालो और लैम्बडा आपको मिल जाएगा। देख लो लैम्बडा कितना आ रहा है, बस ये था स्टॉपिंग, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय करते हैं इस थ्योरी को।